वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 USA में होने वाली इस चैम्पियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट हमारे प्राउड बॉक्सर अली नवाज से, जिन्होंने कि सिल्वर मेडल जीता है। तो अली हमें दास्तान सुना रहे हैं कि किस तरह से इस चैम्पियनशिप में गए और किस तरह से इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था अली जो आपने फेस किया इस चैम्पियनशिप में? सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जब मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा था यूएस के लिए, तो एयर स्पेस कतर की बंद थी। तो मेरा एक टिकट हुआ था कतर टू ह्यूस्टन टू बर्मिंघम अलाबामा, जहाँ पे हमारे गेम्स हो रहे थे। सो वो टिकट मेरी कैंसिल हो गई क्योंकि कतर की एयर स्पेस बंद थी। मैं तकरीबन पूरी रात एयरपोर्ट पे मैं रुका रहा, सुबह 8 बज गए थे मुझे। दैन सेकंड टिकट मैंने जब कराई उसकी, तो वो मुझे कुछ कॉस्टली भी पड़ी, और उसके बाद मेरे को लग रहा था कि मैं शायद देर से पहुंचूंगा या गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में मैं नहीं पार्टिसिपेट कर पाऊंगा। लेकिन उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया पार्टिसिपेट। वो चीज़ मुझे बहुत चैलेंजिंग लग रही थी कि यहाँ से पहुंचना मेरा वहाँ। तो आप इतना निक ऑफ द टाइम पहुंच रहे थे? यानी लोग तो पहले पहुंच जाते हैं, कोई 5 दिन 6 दिन के, थोड़ा सेट वेट हो जाए, माहौल में भी एडजस्ट हो जाए, थोड़ा बॉडी भी एक्लेमेटाइज हो जाए। आप बिल्कुल उसी टाइम पे पहुंच रहे थे जब टूर्नामेंट शुरू हो रहा था? बिल्कुल। कुछ तो ये मसाइल थे कि उस टाइम में कोई वार सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जिस वजह से एयर स्पेस काफ़ी डिस्टर्ब थी कंट्रीज़ की। एंड दूसरा, कुछ मेरे टिकट के अरेंजमेंट काफ़ी लेट हुए, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट पहुंचा। लेकिन मुझे इसी चीज़ की टेंशन थी कि मैं शायद वहाँ पे अपनी बॉडी को रेस्ट भी नहीं दे पाऊँगा प्रॉपरली, और जो वहाँ के एल्टीट्यूड में एडजस्ट भी नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब चीज़ें बेहतरीन कर दी। वहाँ पे जैसे ही पहुँचा तो सब कुछ मेरे मुताबिक था, सब कुछ ठीक था। अच्छा, क्या सीखा है आपने वहाँ से और क्या चेंजेस आए आप में आफ्टर विनिंग दिस इंटरनेशनल चैम्पियनशिप ऑफ 72 कंट्रीज़? देखिए, मैं जब ये सिल्वर मेडल मैंने हासिल किया तो मेरे पास कुछ दिन रहते थे यूएस को एक्सप्लोर करने के, बॉक्सिंग को वहाँ की एक्सप्लोर करने के। तो मैंने कहा जो मेरे दिन रहते हैं ये मैं अपनी बॉक्सिंग को ही दूँ, मैं अपनी स्पोर्ट्स को दूँ, ताकि मैं कुछ नई चीज़ सीख पाऊँ। तो मैंने मुख्तलिफ़ जिम्स का, मुख्तलिफ़ अकेडमीज़ का विज़िट किया, उधर देखा, ट्रेन किया, जिसमें कि एक ईओस फिटनेस अकेडमी थी वहाँ पर यूएस में, टैम्पा फ्लोरिडा में। तो उनमें मेरे एक फ्रेंड भी हैं और मेरे कोच भी हैं, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग न्यूट्रिशन के कोच मेहरू कश्मीरी। उन्होंने मुझे वहाँ पे काफ़ी सपोर्ट किया, मुझे ट्रेन किया, काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। डाइट के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें पता लगी, जो कि हम लोगों को बिल्कुल आइडिया ही नहीं था कि ऐसे डाइट होती है और इन चीज़ों को खाया जाता है, इनको नहीं खाया जाता, अवॉइड किया जाता है। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प आउट की इस चीज़ में। अच्छा, जो कुछ इन्फॉर्मेशन आप देखने वालों के साथ शेयर कर सकें, जो कुछ यंग बॉक्सर्स हैं या कुछ ऐसे एंथुसियास्ट हैं जो आपको देख रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि वो फिटनेस अचीव कर सकें, तो उन्हें क्या गाइड करेंगे? देखें, ना कि सिर्फ बॉक्सर्स को, ना सिर्फ स्पोर्ट्समैन को, बल्कि ओवरऑल मैं सबको ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि हमें रात की 8 घंटे की नींद जो है वो प्रॉपर्ली करनी चाहिए। वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो हमारी न्यू जनरेशन है एंड ये जो हम मोबाइल चलाते हैं इसके साथ काफ़ी बिजी हो जाते हैं, जो हमारी नींद उड़ा देता है। हम 2 बजे तक सिर्फ रील्स देख रहे होते हैं। ये एक गंदी आदत है जो कि मैं भी कभी कभी कर रहा होता हूँ। ये बैड हैबिट है, इसको हमें छोड़ना चाहिए और हमें 11 बजे से लेके 7-8 बजे तक सुबह अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। बीच में फजर भी पढ़ लेनी चाहिए। तो अपना ये रूटीन एक प्रॉपर रखना चाहिए। ठीक है जी। सो आपको लगता है कि ये सोने जागने की रूटीन ठीक होने से ही बहुत सारे आपकी फिटनेस के मसाइल जो है बेहतर हो जाते हैं? जी, साथ साथ अपनी डाइट पे भी फोकस करें, क्योंकि हम लोग क्योंकि डाइट बहुत हाई सोडियम वाली होती है, ऑयली होती है, फ्राइड फूड हम लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फ्रेश फ्रूट की तरफ जाएँ, फ्रेश सैलड की तरफ जाएँ एंड नेचुरल फूड ज़्यादा कंज्यूम करें अपनी डाइट में, ना कि ये प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं ये हमें और ज़्यादा नुकसान देते हैं, इंटरनली हमारे ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, जब घर आए हो तो फिर घर में क्या सूरत हाल थी? जब घर आया तो बहुत उनको खुशी थी। अभी तक मेरी वालदा से मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने घर जाना है। अच्छा, वो हैदराबाद में। इस्लामाबाद? जी जी। अच्छा। तो मेरी खाला इधर भेजने, मैं उनके घर गया था सबसे पहले। तो खाला बहुत खुश थी। अम्मी क्योंकि वो ट्रैवल नहीं कर सकती, उनकी हेल्थ इस तरीके से नहीं है। तो इंशाल्लाह मैंने अभी घर जाना है कुछ दिनों में। तो अम्मी बहुत एक्साइटेड है, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हाँ। और मेरा जो होम टाउन है हैदराबाद, वहाँ पर आज तक ये इतना बड़ा मेडल किसी ने हासिल नहीं किया। तो मेरी पूरी सिटी जो है वो भी बहुत खुश हैं, वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं। एंड ये सब बहुत जो हो रहा है ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है एंड एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। सही।
अच्छा, इस्लामाबाद पुलिस का जी। ये आपने ऑफिशियल्स का तो बताया, लेकिन आपके साथ के जो कलीग्स हैं उनको कैसा लगा कि हमारा एक अपना साथी कांस्टेबल जो है वो एक इंटरनेशनल चैम्पियनशिप का विनर, मैं तो विनर ही कहूँगी, अगर जी। सिल्वर मेडल है लेकिन एक पॉइंट से आपका डिफरेंस है, जी। लेकिन चले सेकंड उसने आया है, सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो मेरे जो कोलीग्स हैं मैम, मैं बताता चलूँ, मेरे काफ़ी कोलीग्स जो थे जो मेरे साथ टफ़ टाइम में थे, जिन्होंने मुझे मतलब जैसे आपके शो पे आया था तो उस टाइम ये मेडल मेरे पास नहीं था, एंड आपने बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, एक हमारा बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने किया था, तो उस चीज़ ने भी मेरे को काफ़ी मोटिवेट किया था। एंड उसके बाद जो मेरे पुलिस कोलीग्स थे उन्होंने भी काफ़ी, जब मैं कुछ नहीं था, जब मैं नेशनल लेवल पे था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मेरा शफ़ी एक फ्रेंड है जो कि पुलिस का मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। फैसल है मेरा फ्रेंड, उसने काफ़ी सपोर्ट किया। तो उनको जब ये चीज़ पता लगी मैंने इंटरनेशनल इतना बड़ा मेडल हासिल किया है तो वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए थे मुझे लेने के लिए। अच्छा, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एक एथलीट को या एक प्लेयर को, किस तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होती है अली नवाज़ टू एक्सेल? देखें, अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है तो जाहिर सी बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आपने इंटरनेशनली जाना है, कम्पीट करना है, तो आपको फाइनेंशियली काफ़ी चैलेंजेस मिलते हैं, जिसमें कि ना सिर्फ ट्रैवल के एंड वहाँ पे रहने के, बल्कि आपकी सप्लीमेंट्स, आपकी डाइट, क्योंकि आप बहुत अच्छे एक लेवल पे जब कम्पीट करते हैं तो आपको उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि एक आम बंदा नहीं लेता है। ठीक है, तो उसमें फाइनेंशियली सबसे बड़े चैलेंजेस रहते हैं। तो अगर उसमें स्पॉन्सर किया जाए एक एथलीट को तो उसका मोराल भी अप होता है एंड उसके हेल्प भी होती है कि वो एक अपने जो अचीवमेंट हैं उसको हासिल कर सके। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे अब आपने पुलिस की तरफ से एक उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन अगर पुलिस के अलावा कोई और बॉक्सिंग के टूर्नामेंट्स हों तो आप उसमें भी इंटरेस्टेड होगे कि आप उसमें जाओ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो? जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ उसमें भी। उसके लिए हमारे को पाकिस्तान कैंप में ज़रूरत पड़ती है कि हम वहाँ पर ट्रेन करें। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान कैंप बहुत कम होता है फेडरेशन की तरफ से, तो उस चीज़ की वजह से प्लेयर जो हैं मुझसे बहुत अच्छे अच्छे पाकिस्तान में टैलेंट पाया जाता है। तो लेकिन ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ इतनी नहीं है हमारी यहाँ पर, फैसिलिटेट नहीं किया जाता ट्रेनिंग के लिहाज से, तो इस वजह से हमारे खिलाड़ी काफ़ी पीछे रह जाते हैं। अच्छा, अब आपकी दो एस्पेक्ट्स हैं ना, एक आपका इस्लामाबाद पुलिस कांस्टेबल इस्लामाबाद पुलिस जी। और दूसरा आपका एक प्राइज जिसे कहते हैं चैम्पियन, अ प्लेयर। जी। ये डिफरेंट चीज़ है और ये एक रैंक वाला सिस्टम एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये इसमें एडजस्ट कैसे करते हो आप? आपकी ड्यूटीज़ वैसी हैं जैसे कि एक आम कांस्टेबल की होती है या नहीं, आपको कुछ वर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं? देखिए, मैं जब अपॉइंट हुआ था पुलिस में तो मैं एज अ जनरल ड्यूटी हुआ था, तो पुलिस की सारी ड्यूटीज़ मैंने की हैं, मैं करता रहा हूँ। लेकिन जब मेरे आईजी साहब को पता लगा कि ये बच्चा नेशनल लेवल पे भी कम्पीट करता है एंड इंटरनेशनली भी ये जा रहा है, वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कम्पीट कर रहा है, तो उन्होंने मेरी ड्यूटीज़ ऑफ कर दी। उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प किया मेरे आईजी साहब ने। तो अभी मैं एक आम सिपाही से मुझे वो अलग रखते हैं मेरे आईजी साहब, एंड मुझे वो पूरा सपोर्ट करते हैं, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब ड्यूटी में होता था ना हमारा खाने का रूटीन ठीक हो पाता था ना आराम का, तो बॉडी वेट भी मेरा गेन हो जाता था। मैं 103 किलो पे पहुंच गया था, फिर मैं 80 केजीज़ पे आया, मैंने 86 में कम्पीट किया, तो ये सब भी चीज़ें बहुत काफ़ी चैलेंजिंग होती हैं मेरे लिए। डेफिनेटली, और मेरा ख्याल है मोराल के लिए भी बड़ा ज़रूरी है ना कि एक प्लेयर को एक थोड़ा सा फील ज़रूर चाहिए। हर इस बंदे को जिसने परफॉर्म करना है उसको एक इमोशनल, मेंटल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए, नर्चरिंग चाहिए मुसलसल, है ना, जी। कि अगर उसे किया जाएगा सिर्फ फिज़िकली नहीं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि आगे क्या प्लान्स हैं और क्या किन चीज़ों को आप टारगेट कर रहे हो? जी मैम, मैंने अभी जब आईजी साहब से मुलाकात की, मेरे मीडिया से भी उन्होंने मुझसे यही पूछा इंटरव्यूज़ में, तो मेरा आगे प्लान प्रो बॉक्सिंग को लेके, मैंने प्रो डेब्यू करना है अभी। मेरे को ऑलमोस्ट 15 इयर्स हो गए हैं एमेच्योर बॉक्सिंग में, मेरी 40+ फाइट्स हैं ओवरऑल सारे लेवल्स की देखें तो। मैंने अब प्रो लेवल में डेब्यू करना है प्रो बॉक्सिंग में, एंड उसमें मैं अपना रिकॉर्ड बिल्ड करके एशिया टाइटल के लिए खेलूँगा, एंड उसके बाद इंशाल्लाह दूसरे कॉन्टिनेंट के टाइटल्स के लिए खेलूँगा। तो इस चीज़ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को ट्रेन भी कर रहा हूँ, एंड बाय द ईयर ऑफ 2026 मैं कोई एशिया टाइटल अपने नाम करूँगा इंशाल्लाह। तो फैसिलिटीज़ जो फिटनेस की हैं या ट्रेनिंग की हैं वो सारी फिर अवेलेबल हैं, और टाइम और फूड एंड डाइट एंड रूटीन जो सब चीज़ें अब हैं उस तरह से गेयर अप हो आप? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अभी क्योंकि आपने जब इंटरनेशनली बड़े लेवल्स पे कम्पीट करना है, प्रो बॉक्सिंग खेलनी है,
तो उसके लिए एक प्लेयर को इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेशनल कैंप अटेंड करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पाकिस्तान में रह के शायद मैं समझता हूँ वो मुश्किल हो मेरे लिए, तो मैं आउट ऑफ कंट्री जाके ट्रेन करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी कंट्रीज़ में देखा है, ऑनलाइन चेक किया है जहाँ पे बॉक्सिंग बहुत अच्छी होती है, उज़्बेकिस्तान, रशिया, यूएसए, क्यूबा, और इन कंट्रीज़ में अगर मुझे ट्रेनिंग कैंप मिले तो इंशाल्लाह मैं बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकूँगा। उज़्बेकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के अच्छे मरासिम हैं और हम एक्सचेंज भी कुछ कर रहे हैं स्किल्स यंगस्टर्स का। जी, तो मेरा ख्याल है कि उज़्बेकिस्तान में तो आपको मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। अब इसके लिए आप इंडिविजुअल लेवल पे वो करोगे या पुलिस फोर्स ही आपको इसमें फैसिलिटेट करेगी? इसमें पहले तो मुझे अपनी ज़ात से करना पड़ेगा अप्लाई, तो वो मुझे इनविटेशन जब मौसूल होगा तो फिर मैं डिपार्टमेंट की हेल्प लूँगा उसमें। फिर बिल्कुल डिपार्टमेंट का साथ भी होगा, कुछ मेरी अपनी भी उसमें होंगे अरेंजमेंट्स, तो इंशाल्लाह मिल बांट के करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कितना फ़र्क पड़ता है पुलिस के इमेज के लिए कि आप जैसे लोग जो हैं वो पुलिस फोर्स का हिस्सा हों, पब्लिक इमेज जो पुलिस का है कि उसमें हमें पता चले कि हमारे जो पुलिसमैन हैं वो इतने कॉम्पिटेंट हैं कि वो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में जाएं, और जिसे कहना चाहिए पुलिस चैम्पियनशिप जिसमें 72 कंट्रीज़ हैं उसमें जाकर वो सिल्वर मेडल लेकर आएँ। सो दे आर बॉडीली फिट एंड जिसे कहना चाहिए स्किल्ड इनफ। देखें, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी पोजीशन एक हासिल कर पाऊँगा। ख़ुद पे कॉन्फिडेंट था, लेकिन सामने जब मुकाबला देखा तो थोड़ा सा परेशान हुआ था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट मैंने हासिल कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था पुलिस ज्वाइन करते हुए कि मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर पाऊँगा पुलिस के लिए। तो आवाम के साथ तो पुलिस जो है वो आवाम की मुहाफ़िज़ है, एंड पुलिस जो है वो आवाम की दोस्त है, ना कि आवाम को डरना चाहिए पुलिस से। पुलिस तो आवाम को देख के उनको हौसला बुलंद करना चाहिए कि जी हमारे मुहाफ़िज़ खड़े हैं, एंड अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। तो कुछ अगर बुरे लोग होते हैं तो उनकी वजह से पूरे डिपार्टमेंट को आप बुरा नहीं कह सकते, और बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है पुलिस हमारा। एंड मुझ जैसे काफ़ी और भी टैलेंटेड लड़के हैं, ना सिर्फ हमारी इस्लामाबाद पुलिस में बल्कि पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, जो कि मैं देखता हूँ यंग एथलीट्स हैं, कोई बॉडी बिल्डिंग में कम्पीट कर रहा है, कोई बॉक्सिंग में कम्पीट कर रहा है, तो उनको भी हाईलाइट करने की ज़रूरत है हम लोगों को। बिल्कुल है, और ये मेरा ख्याल है कि इससे फोर्स का इमेज जो है जी, वो भी बहुत इम्प्रूव होगा। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, जब हम बात करते हैं इन सारे कॉम्पिटिशन्स की और मुकाबलों की, तो उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो एक एरिया होता है किसी भी प्लेयर की ज़िंदगी में, वो होता है उसकी आम डेली लाइफ रूटीन सब कुछ। वो मामला कैसे आप मैनेज करते हो साहब? आम डेली लाइफ रूटीन जो है, क्योंकि हम लोग काफ़ी अपनी फैमिली को भी देखना पड़ता है, ख़ुद को भी देखना पड़ता है, अपने जॉब को भी देखना पड़ता है, ट्रेनिंग को भी देखना पड़ता है, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, काफ़ी मुश्किल एक मरहला है जिससे रोज़ हमें गुजरना पड़ता है। एंड लेकिन समहाउ क्योंकि उसके साथ हम यूज्ड टू हो गए, अब आदत हो गई है उन सब चीज़ों को लेके चलने की, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं आता। अच्छा, यूएस के लोगों को कैसा लग रहा था कि यूएस में होने वाली वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स चैम्पियनशिप में यूएस का क्या अपना रैंक था? क्योंकि यूजुअली उनके जो पुलिस है वो भी खासे मतलब बहुत से लोगों को उन्होंने मुक्के शुक्के मार के ही मारा हुआ है जी, जिस पे बड़ा रेज भी डेवलप हुआ था, द ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो मामला था। जी। यूएस में जब हमने बॉक्सिंग को देखा तो उनके काफ़ी अच्छे एथलीट्स भी थे, एंड यूएस में काफ़ी जो उनकी अपनी पुलिस की एथलीट्स थे वो बहुत अच्छे थे, एंड उनको देख के हमें भी बहुत सीख मिली, क्योंकि वो लोग ड्यूटी भी परफॉर्म करते हैं, स्पोर्ट्स को भी टाइम देते हैं। अच्छा। जी, मैंने उनसे पूछा कि आप लोग ड्यूटीज़ का क्या करते हैं, आपके ऑफिसर छोड़ते हैं? वो कहते हैं हमें छोड़ते नहीं ड्यूटी से, हमारी ड्यूटीज़ कम कर दी जाती हैं, 6 घंटे की शिफ्ट करके हम अपनी गेम को भी टाइम देते हैं। ना सिर्फ मर्द बल्कि उनके फीमेल एथलीट्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे, जो कि फीमेल पुलिस ऑफिसर्स थे, वो भी ओवरऑल दुनिया से। इस चैंपियनशिप में विमेन पुलिस ऑफिसर्स भी थी? जी, विमेन एंड मैन दोनों थे इसमें, ओवरऑल फ्रॉम द वर्ल्ड। राइट, सही। अच्छा, कौन से मुल्क का एथलीट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए, जिनको आप, या कौन सा एथलीट है जिसको आपने सबसे ज़्यादा अप्रिसिएट किया? वहाँ पर ब्राज़ील के काफ़ी एथलीट्स हमें देखने को मिले, और वो काफ़ी एक्टिव थे, एंड सारे पुलिस ऑफिसर्स भी थे, फायर डिपार्टमेंट्स के भी थे, और उनके जो एमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स हैं वो भी थे। तो मैं ब्राज़ील से काफ़ी मुझे कुछ देखने को मिला उनकी कंट्री का, कि उनके जो पुलिस ऑफिसर थे वो वेल ट्रेन थे एंड प्रॉपरली एथलीट लग रहे थे लुक वाइज भी, तो वो मुझे बहुत पसंद आए ब्राज़ील। ठीक है।
अच्छा अली नवाज, वो तमाम लोग जो कि आपको देख रहे हैं, एथलीट्स हैं और बॉक्सिंग में हैं या किसी और उससे जुड़े हुए हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? बिकॉज अचीवमेंट किसको अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके लिए जो कुछ चाहिए होता है फिर सम टाइम हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम उसको मिस कर रहे होते हैं। कितनी मेहनत चाहिए, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी चीज़ आपने पूछी। हमारे यहाँ पे कुछ लोग हमें सपोर्ट करते हैं, तो कुछ लोग हमारे बिला वजह के लिए हमें सपोर्ट नहीं भी करते, वो हमारे लिए बुरा चाहते हैं, हम कुछ ऐसे फील होता है। लेकिन आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए खुद को। मतलब कुछ दो आपके लिए तालियां बजाएंगे तो एक शायद आपके लिए नाराज़ भी हो जाएगा। नहीं हो सकता है दो आपके लिए नाराज़ हों और मुश्किल से कोई एक ही तालियां बजाए। बिल्कुल ऐसा भी होता है सम टाइम, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको, मैं जब इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, काफ़ी लोग मुझे देख रहे थे, वो कहते हैं अच्छा आप पुलिस वाले हो यार, आप तो पुलिस की ड्यूटी करो, आपका क्या काम है, आप बॉक्सिंग करते हो। तो ऐसे हमने बिल्कुल ज़माने की बातें सुननी पड़ती हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। कुछ लोग मजाक उड़ाना शुरू हो जाते हैं, लेकिन आपको कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। आपने जब एक इरादा बना लिया अपने जहन में कि मैंने ये हासिल करना है, तो वो हासिल करके ही सांस लें। अब जब कि मैंने ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की है अचीवमेंट, तो जो भी देखने वाले हैं, जो कि मेरे को काफ़ी बातें करते थे, जो मुझे रोकते थे मेरी अचीवमेंट हासिल करने से, अभी वही मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज कर रहे होते हैं। सो यही चीज़ होती है। मैं सबको एक पैगाम देना चाहूँगा कि जिस चीज़ का आप इरादा करते हैं, कोई चीज़ आप शुरू करते हैं, तो उसको बीच में ना अधूरा छोड़ें, उसको एंड तक लेके जाएँ, जस्ट नेवर गिव अप। और ये आपने बहुत ज़बरदस्त किस्म का मैसेज दिया, इससे कि ये जो डिस्करेजमेंट है, जो भी इस तरह की बातें हैं, ये इंसान के दिल तोड़ती हैं। तो असर तो होता होगा, कोई ऐसी बात हो, कोई कमेंट हो या कोई ऐसी रवैया हो, तो दिल तो दुखता होगा, है ना? जी बिल्कुल। यू आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो वो प्रोसेस क्या है कि दिल तो दुखा है, लेकिन उसको आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। देखिए यही वो मेंटल टफनेस है जो मैं पहले भी पूछ रही थी। जी बिल्कुल, यही मेंटल टफनेस है, क्योंकि हम लोग जब स्पोर्ट्स में, बॉक्सिंग में ख़ास तौर पे आते हैं, तो हमें पहले ये सिखाया जाता है कि बेटा आपने डरना नहीं है। आपने जब मुक्का हमारी तरफ आता है तो आपने मुंह नहीं छुपाना, आपने मुक्के को देखना है, फेस करना है। वो कहते हैं ना कि आप अपने जब डर को फेस करते हो तो डर नहीं रहता। तो वही चीज़ हमने सीखी है। एंड जो लोगों की बातें होती हैं उससे वो मुक्के हमारे काफ़ी बड़े लगते हैं हमें, तो हम लोग सीख जाते हैं वक्त के साथ साथ कि इन सब चीज़ों को कैसे डील करना है। तो काफ़ी लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं। जब आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे होते हैं तो आपको काफ़ी बातें सुनने को मिलती हैं नेगेटिव, जिनको आपने इग्नोर करना होता है, ना कि उनको रिस्पॉन्ड करना होता है। आपने किसी को रिस्पॉन्स नहीं करना ऐसी नेगेटिव लोगों को जो आपको आपकी तरक्की से रोकें या आपकी कामयाबी से रोकें, उनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स ना दें। ये सबसे बेस्ट हल है कि आपकी खामोशी वो लोग डिज़र्व करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा अली, वहाँ पे जो बाकी पुलिस फोर्स के लोग थे 72 कंट्रीज़ के, उनका क्या रिस्पांस था आपकी इस जीत पे, सिल्वर मेडल पे? ओपनिंग सेरेमनी में काफ़ी कंट्रीज़ हम साथ थे, 72 कंट्रीज़ की एक साथ ही ओपनिंग सेरेमनी थी। तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ़ लोगों को देख रहे थे, मुख्तलिफ़ कल्चर के, मुख्तलिफ़ पुलिस डिपार्टमेंट के एंड मुख्तलिफ़ जो रंग थे वो हम देख रहे थे। तो काफ़ी लोग हमें जब आए, हमारे पास बैज एक्सचेंजिंग चल रही थी, वो कहते हैं पाकिस्तान का फ़्लैग हमें दो, हम अपना फ़्लैग देते हैं। हमने इतने सारे फ़्लैग वहाँ से जमा किए, तो इतने सारे बैजेस भी जमा हुए हमारे पास। एक्सचेंजिंग चल रही होती है, ट्रेडिंग कर रहे होते हैं हम लोग वहाँ पर। तो काफ़ी एक अच्छा लगा कि पाकिस्तान को देख के लोग दूर से, मैंने वहाँ पर झंडा बुलंद किया, अपना झंडा लहराया पाकिस्तान का, तो काफ़ी लोग मेरी तरफ आए, ओ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। काफ़ी लोग खुश हो रहे थे। मोस्टली लोग जो थे 90% वो हमसे खुश ही थे। जस्ट एक दो हमने ऐसे देखे जो हमारे साथ ट्रेड उन्होंने नहीं किया, एक्सचेंज नहीं किया बैच का, बाकी ओवरऑल कंट्रीज पूरी जो थी वो हमसे बहुत खुश थी। और पाकिस्तान पुलिस फोर्स के बारे में आपको क्या लगा कि क्या उनका एक रवैया और एटीट्यूड है? उनको कोई अंदाज़ा था कि पाकिस्तान की पुलिस फोर्स जो है उसमें इस लेवल के एथलीट्स पाए जाते हैं? दे वर एक्सपेक्टिंग इट, या उनके लिए एक नई बात थी? जाहिर सी बात है उनके लिए नई बात थी, क्योंकि वो उन्होंने पाकिस्तान का कुछ और एक लुक देखा है। तो उनको पता लगा कि पाकिस्तान से ऐसे पुलिस ऑफिसर्स कम्पीट भी करने आए हैं, तो उनके लिए एक बड़ी नई चीज़ थी। उन्होंने देखा, उन्होंने हमें बड़ा मोटिवेट किया, हमें कहा कि जी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप लोग अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी थी। और अली, जहाँ तक मुझे याद है, जब हमने पहले बात की थी इस चैम्पियनशिप से पहले, जब आप तैयारी कर रहे थे इसकी, तो आपने बताया था कि आपने पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी और बॉक्सिंग का अलग आपका एक करियर है जिसको आप साथ साथ लेके चल रहे थे ना, एंड नॉट एज एन एथलीट नहीं ज्वाइन की थी आपने, एक प्रॉपर पुलिस फोर्स जो है वो ज्वाइन की थी। अब ये भी एक आपका बड़ा प्रैक्टिकल सी डिसीजन है
यूजुअली जो बच्चे एथलीट्स होते हैं वो समझते हैं कि हम बस यही करेंगे और कुछ नहीं करना, बट आपने इन दोनों चीज़ों को ज्वाइन किया, ये भी एक बड़ा कमाल है कि इसमें किसी की गाइडलाइन थी, आपने खुद से ये फैसले किए थे? देखें 2019 मई में मैंने नेशनल कम्पीट किया इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद पुलिस फ़ोर्स को मैंने देखा तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ इस्लामाबाद पुलिस से। यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद थी इस्लामाबाद पुलिस की। तो जब मैं यहाँ से नेशनल कम्पीट करके गया इस्लामाबाद से, घर पे गया अपने वापस, तो मैंने देखा वैकेंसीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई थी, तो मैंने अप्लाई किया। मेरे को क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स के साथ साथ मुल्क के लिए भी मैं पैशनेट था कि मैं कुछ ऐसा करूं कि अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर पाऊं। तो मैंने इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की 2019 में, अक्टूबर 2019 में मैंने इस्लामाबाद पुलिस ज्वाइन की। एंड मैंने पुलिस में अपने ज्वाइन करने के बाद ट्रेनिंग की अपनी, जो हमारी बेसिक रिक्रूटमेंट होती है, तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी मैं अपनी बॉक्सिंग ट्रेनिंग को जारी रखता था। मेरे और ऑफिसर्स मुझे देखते थे, वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे। तो उनकी कोशिश स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई पुलिस जर्नी, उनकी कोशिश थी कि मैं आर्म ड्यूटीज से थोड़ा हट के रहूं और मैं अपनी स्पोर्ट्स को टाइम दूं। तो आप ये कह सकते हैं कि पुलिस ज्वाइन करने के बाद मैं एक स्पोर्ट्स कोटे का एथलीट ही बन के रहा हूं। वो अच्छी बात है जी, क्योंकि अगर आपके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी है तो वो अब देखिए, जो नाम आपने पुलिस फोर्स को, या जो एक पब्लिक इमेज या इंटरनेशनल इमेज पाकिस्तान का, पाकिस्तान पुलिस फोर्स का आपने उजागर किया है, वो किसी और तरह से मुमकिन नहीं हो सकता था। 100 सेमिनार्स कर लें आप, 100 किस्म की पब्लिसिटी प्रमोशन कैंपेन्स कर लें, वो कुछ भी उस तरह से नहीं हो सकता जिस तरह से कि एक आपने किया है, प्रूविंग कि वी आर केपेबल पीपल, है ना। हम लोग जो हैं टैलेंटेड लोग हैं, गिविंग द अपॉर्चुनिटी हम प्रूव कर सकते हैं अपने आप में, एक बहुत बड़ी बात है। सो अच्छा, अब मुझे बताना कि अम्मी अभी भी डर रही हैं कि बॉक्सिंग में मेरे बेटे को चोट ना लगे, तो आप तो प्लान बड़े बड़े और बनाई जा रहे हो, तो फिर उन्हें पता है कि आप किस तरह किस ट्रैक पे चल रहे हो? जी, उनको तो देखें, माएँ जो होती हैं वो अपने बच्चों को लेके, ना फिर मेरी माँ बल्कि सारी माएँ एक जैसी होती हैं, बड़ी उनको फ़िक्र होती है अपनी औलाद की। तो मेरी माँ जो है वो काफ़ी, मैं जब भी मुकाबले खेलने जाता हूँ तो उनको अपनी फ़ाइट का बताता नहीं हूँ। अगर मेरी फ़ाइट लेट्स सपोज 4 बजे, तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरी फ़ाइट रात को 10 बजे होगी। मैं कुछ घंटे आगे करके बताता हूँ ताकि वो फिक्रमंद ना हो, क्योंकि जैसे जैसे मेरी फ़ाइट करीब आती है उनकी हार्ट रेस होता रहता है। हाँ। तो मैं नहीं चाहता उन पर कोई बैड इम्पैक्ट पड़े या उनकी कोई सेहत को ऐसा कुछ हो। तो वो काफ़ी फिक्रमंद रहती हैं, लेकिन समहाउ मैं उनको मना लेता हूँ, क्योंकि मैं छोटा बेटा हूँ घर का, लाडला भी हूँ। तो उनको बड़े लाड प्यार से मैं समझा देता हूँ कि अम्मी कुछ नहीं होता, और भी तो लोग खेल रहे हैं। देखें, मोहम्मद अली भी खेल के गया, उसकी लेगेसी है, माइक टायसन भी खेला है, तो इसी तरीके से हम भी खेल सकते हैं, इट्स ईजी अम्मी। तो फिर अम्मी मान जाती हैं। सही। अच्छा अली नवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे तशरीफ़ लाने का, एंड वी आर सो प्राउड कि हमारा इतना टैलेंटेड सा बॉक्स है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान पुलिस फोर्स का बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया एक इतने प्रेस्टिजियस इवेंट में, जहाँ पे कि वर्ल्ड पुलिस फोर्स एंड फायर गेम्स चैम्पियनशिप थी, 72 ममालिक उसमें शरीक थे, वहाँ पे आपने सिल्वर मेडल हासिल किया। ये एक बहुत बड़ी आपकी, जिसे कहते हैं, कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स नेशन एंड टुवर्ड्स द पुलिस फोर्स, और उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे और बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी मैं अपनी तरफ से भी और अपने देखने वालों की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन इंशाल्लाह, जब आप कोई और चैंपियनशिप जीतेंगे, जब कोई और अचीवमेंट हासिल करेंगे। और इसके साथ ही हम अपने देखने वालों से भी इजाज़त लेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।